नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की बलस संगत चौहान आंटी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि गुरुजी महाराज ने सत्संग की प्रथा क्यों शुरू करवाई। जय गुरुजी आंटी, आपका स्वागत है। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, गुरु जी महाराज सब राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, इस सृष्टि के मालिक, इस सृष्टि के रचयिता गुरु जी महाराज, हमारे प्यारे गुरु जी। कितने साल हो गए उनको शारीरिक चोला छोड़े हुए, पर आज भी वो हमारे साथ हैं। उनको सब पता था कि कल आने वाली संगत में क्या होने वाला है, कैसा समय आएगा। सो गुरुजी ने एक नई प्रथा शुरू की, संगत ऑर्गेनाइज करने की। और इसके पीछे गुरुजी का क्या उद्देश्य था, ये तो हमें अब समझ आ रहा है कि गुरुजी ने कोई मीडिएटर क्यों नहीं बनाया, कोई एजेंट क्यों नहीं बनाया। कि गुरुजी ने हमारी ऐसी सत्संग ऑर्गेनाइज करने की गाइडलाइन सेट करके दे दी थी, अपने बिल्कुल ठीक है शरीर आंटी। में होते हुए, कि कोई भी उसको ऑर्गेनाइज करा सके उस सत्संग को। सो इस नियमों का पालन करने के लिए गुरुजी ने कुछ नियम रखे हमारे लिए, जिनको हमें ध्यान में रख कर ही हर संगत सत्संग का ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि जी आंटी। जिससे हमें पता लगे कि हम गुरुजी के सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। श्रीश्वासन अंकल। जी आंटी। आंटी, आंटी वो नियम कौन कौन से हैं आंटी, संगत को इस जानकारी के लिए। हाँ, ये श्रीश्वासन अंकल, सबसे तो पहले यही होता है कि हम ड्रेस कोड पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हम प्रॉपरली कवर होके जाएं, अच्छे कपड़े पहने जरूर, पर हमारे गुरुजी प्रेफर करते थे कि सूट सलवार में चुन्नी लें। चलो अब तो प्लाजो का टाइम आ गया, पर चुन्नी तो हम फिर भी ले सकते हैं। बिल्कुल। कि अब तो देखने में ऐसे आने लगा है संगत में कि वो पहनते हैं ड्रेसेस, ऐसी पहनती हैं, वो तो और कहीं भी पहन सकती है, अपने घर में भी, मार्केट में जा रहे हैं या और कहीं पे। पर संगत में आने की जो कुछ मर्यादा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें तो कई बार डांट भी पड़ती थी गुरु जी से कि एक ही पाया है। सो संगत जी, और जो प्लाजो हैं आजकल देखने भी आता कि इतने छोटे होते हैं, एंकल से ऊपर तक, और जब बैठते हैं तो वो ऊपर ही गोडे पे चढ़ जाते हैं। फिर जो संगत लेडीज है वो उसको खींच के नीचे करती हैं। तो ये सत्संग की मर्यादा नहीं है। चाहे कुछ भी तुम बोलो, सब लोग कुछ बोलता फेस पे नहीं है, पर कमेंट जरूर होते हैं हमारे लिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो क्यों ना हम आराम से बैठे वहां पे, चुन्नी लेके बैठ जाए, अपने कवर कर ले, पैर भी कवर कर ले, क्योंकि कई बार एसी इतना तेज होता है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। तो जी इस आंटी। बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम दुनिया में गुरु जी के संगत के नाम से फेमस हैं, और गुरु जी की श्रद्धा को, हम गुरु जी के प्यार विश्वास को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कोई बोले कि गुरु जी की संगत आज क्या से क्या बन गई है। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। और मदर्स को तो खासकर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बेटियां जा रही हैं तो कैसे कपड़े पहन के जा रही हैं। जीन्स, गुरु जी पहले जीन्स भी अलाउड नहीं करते थे संगत जी, धीरे धीरे गुरु जी ने जीन्स अलाउड की, पर उन्होंने बोला कि कुर्ती लंबी होनी चाहिए है। सो ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए, इतनी लिबर्टी हमें दे दी गुरु जी ने। मदर्स को तो ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे जा रही हैं, और उनकी बेटियां भी कैसे बन के जा रही हैं। ये इसमें कोई शान की बात नहीं होती है। अगर महीने में 2 या 3 बार हम सत्संग में जा रहे हैं गुरु जी के, तो हमें तो इतना तो हम कर ही सकते हैं गुरु जी के लिए। नहीं, हमको शालीनता से जाना चाहिए, बिल्कुल शालीनता से जाना चाहिए, अच्छे ड्रेस कोड में जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। आंटी, इसी विषय में मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो उसमें कई बार ये देखा गया है कि जो गेस्ट होते हैं, गेस्ट को, और ये जो ओल्ड संगत की जो पुरानी संगत है गुरु जी के समय की, प्लस जो सेवादार टीम के मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज, क्या इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट का प्रावधान है।
अंकल मैं तो समझती हूँ कि जरूर होना चाहिए। जी को जो होस्ट है अंकल, जो ऑर्गेनाइज करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो उनके रिश्तेदार भी आएंगे, उनके फ्रेंड्स आएंगे, उनके फैमिली फ्रेंड्स आएंगे, और बहुत सारी नई संगत आएगी, पहली बार जो देखेगी गुरु जी के दरबार में। तो उनको क्या पता कहाँ बैठना है हमने। उनको तो होस्ट या जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां पे सेवादार हैं, उनको ही पता होना चाहिए ना, उनको ही पता होता है इनफैक्ट कि कहाँ किसको बिठाना है हमने। ये कोई वो नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये मस्ट है। मेरी तरफ से ये लगता है कि होस्ट को इतनी तो लिबर्टी होनी चाहिए, अपने गेस्ट को रिस्पेक्टफुली कहीं पे बिठाए। और दूसरा ये पुरानी संगत की है, देखो पुरानी संगत कई बहुत पीछे बैठी होती, जब उनको बोला जाता है, उनको अनाउंस किया जाता है आंटी सत्संग शेयर करो, तो कहाँ कहाँ से निकल के आती है, मैंने ये देखा है। सो उनको तो, उनको तो आगे बैठाना चाहिए, हाँ उनको जी, आगे बैठाना चाहिए। उनको आगे बिठाना चाहिए। वो पता है कि सत्संग शेयर उनसे करवाना है, नहीं करवाना, फिर भी अचानक बोल देते हैं तो वो भी एकदम हो सकते हैं, निकल के आने में टाइम लग जाता है। बाकी तीसरा आपने बोला है सेवादार के, देखो सेवादार जो होते हैं, मैंने देखा है उनके पेरेंट्स भी बैठे होते हैं कई बार, पूरी फैमिली सेवा में होती है। तो उनको वापस जाते आते 12-1 बज जाता है कई बारी। तो वो इतने घंटे बुजुर्ग नहीं बैठ सकते हैं, उनको कंफर्टेबल तो बिठाना हमें चाहिए चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार सेवा के लिए आया हुआ है। तो ये इसमें तो कोई मेरे को बुरी बात नहीं लगती है कि उनको रिस्पेक्टफुली या उनको लिबर्टी ये पक्का देनी चाहिए उनको दे तो। डिजर्व, दे दे डिजर्व टू डिजर्व, स्पीक, यस। बिल्कुल बिल्कुल अंकल डिजर्व करते हैं। कोई वीआईपी भी आते हैं, कहीं पे भी हो, उनको बिठाने के लिए जगह तो हमें हमें पता है कि उन्होंने आना है, तो हम क्यों ना उनके लिए जगह रखें। हम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम उठो उठो, अब हमने इनको बिठाना है, ये तो पहले प्लानिंग होती है सारी, ये तो बिल्कुल कोड ठीक होता है, है। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है आंटी आपने। आंटी हाँ इसी से जुड़ता एक सवाल है कि जब हम लोग संगत में जाते हैं, सत्संग में गए हम लोग, तो सत्संग के दौरान और बाद में ये जो हमको लंगर प्रसाद मिलता है, तो लंगर प्रसाद में किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सिंपल भाषा में। श्रीवासन अंकल, जब एम्पायर स्टेट में हम जाते थे, तो मैं चार संगत के लोगों को इकट्ठे हम शेयरिंग करते थे, जिसमें से 8 चपाती होती थी हमारे लिए, एक दाल होती थी, एक सूखी सब्जी होती थी, चटनी प्रसाद या अचार प्रसाद होता था, मिठाई भी होती थी, कई बार 2 लड्डू है तो आधा आधा ले लेते, बर्फी होती शेयर कर लेते थे, सेवियों की खीर भी होती थी, दूसरी खीर भी होती थी। हम सब मिल के बांट के उसको प्रॉपर शेयरिंग करके खाते थे। अगर बाई चांस 9 चपाती आ गई तो हम चौथा चौथा हिस्सा हम 4 जने शेयर कर लेते थे। तो लंगर की मर्यादा तो श्रीवासन अंकल इसमें जरूर है। एक सूखी सब्जी, एक दाल, चटनी या अचार, एक मिठाई या मीठा कुछ भी, 2 चपाती, ये तो बहुत जरूरी है। पूरी अपनी ऑप्शन है, देखो पूरी बना देते हैं, हाँ लोगों को पसंद आती है पूरी खानी, तो क्यों ना बनाया जाए, बनाओ उसके लिए भी। पर ये हाँ, गुरु जी के समय चावल नहीं कभी बनते थे। बनते थे तो कभी मीठे चावल, बहुत रेयरली मीठे चावल बनाए जाते थे। लंगर प्रसाद में नहीं हमें कभी सर्व हुए, मेरी तो नॉलेज में ऐसा नहीं है कि मैंने कभी खाया हो ऐसे। गुरु जी महाराज तो वैसे भी बोलते थे कि चौल चुगली बंद। हाँ जी, ये तो बात है अंकल। और ये भी है कि जितना भी लंगर प्रसाद हमें मिलता है उस समय, तो सेवादारों को तो कम डालना चाहिए लंगर प्रसाद, क्योंकि कई बार लगता है कि एंजॉयमेंट कम पनिशमेंट सी बन गई है, कैसे खाएं इतना सारा लंगर प्रसाद। तो उनको बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालना चाहिए, क्योंकि सेकंड सर्विंग तो होती है, मिल जाती है, तो दोबारा भी ले सकते हैं हम लोग। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, कोई भी नई संगत को लेके आता, मैंने पिछली भी बार भी यही बोला था कि उनको प्रॉपरली उनको बता के लाओ भी, कुछ झूठा नहीं छोड़ना। जल प्रसाद नहीं, चाय प्रसाद नहीं, स्नैक्स प्रसाद नहीं, सब कुछ तुमने वहीं पे खाना है। ये तो मेडिसन है हमारी हर एक बीमारी की, उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। और जरा सी भी हमने चाय प्रसाद छोड़ दिया तो क्या पता लास्ट घूंट में हमारी ब्लेसिंग थी जो हमने छोड़ दी। तो ये तो एक डिवाइन प्रसाद है गुरु जी के दरबार में जो मिलता है। धरती पे कहीं ऐसा प्रसाद मिलता ही नहीं है संगत जी, जो गुरु जी के दरबार की में मिलता है हमें। क्योंकि बैकुंठ है, गुरु जी खुद बोलते थे ये बैकुंठ है, यहाँ तुम बैठे हो ना, अपने गुनाह बख्शा लो यहाँ बैठ के।
इससे आसान रास्ता कोई नहीं हो सकता इस धरती का, इस कलयुग का। तो संगत जी, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, हमने सिर्फ पहुंचना है। और क्यों ना हम टाइम से पहुंचे, टाइम से 20 मिनट पहले पहुंचे। ये तो बहुत एक टॉपिक है अंकल की ना, संगत बहुत लेट आती है, इतनी लेट आती है। और फिर इधर उधर देखती है कहाँ बैठना कहाँ बैठना, तो कैसे बैठेंगे, जगह तो फुल है। तो क्यों नहीं जल्दी आते हो, वो तुम्हें भाव आराम। होना चाहिए, संगत में भाव होना चाहिए कि अगर टाइम 2 से 3 बजे का टाइम है, 2 बजे शुरू होना है, तो क्यों ना वो पौने 2 बजे पहुंचे इस स्थान पे। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, ये तो ना बार बार दोहराने की चीज है ये। क्योंकि संगत को तभी असर होएगा कि क्यों नहीं टाइम से पहुंचते। मैं हमेशा बोलती हूँ, ना तो ट्रेन वेट करती, ना तुम्हारी फ्लाइट वेट करती है। फिर तुम गुरु जी के लिए, गुरु जी को क्यों वेट कराते हो? तुम कोई वीआईपी हो? तुम्हें तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए गुरु जी को वेलकम करेक्ट। करने के लिए। है ना? तुम आराम से आ रहे हो, उधर मंत्र जाप भी चल रहा है, तब तुम आ रहे हो कि बैठना ना पड़े। तुमने तो पता ही नहीं तुमने कितनी ब्लेसिंग्स खो दी। शब्द तुमने एक भी नहीं सुना बैठ के वहां पे, जो बहुत जरूरी है सुनना, जो हमारी आत्मा की खुराक है। सो ये शब्द भी अंकल, जो आप पूछ सकते हो कि शब्द क्यों गुरुजी ऐसे चूज हाँ करते जी। थे। हाँ जी, इसी के साथ ही ये मैं अभी पूछने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली हाँ कि हाँ। ये सत्संग में कहा जाता है नॉर्मली कि हमें ब्लस शब्द ही चलाने चाहिए जो गुरु जी महाराज ने शॉर्टलिस्ट किए थे, प्लस जो गुरु जी महाराज ने ब्लस रागी शॉर्टलिस्ट किए थे उन्हीं के शब्द चलाने चाहिए। तो थोड़ा सा इस विषय पर जरा प्रकाश डालें प्लीज। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है अंकल, क्योंकि गुरुजी महाराज, हम जब एम्ब्रास स्टेट में बैठे होते थे, एक शब्द को 4 बार लगवाते थे, 4 बार। और डीजे अंकल चेंज भी नहीं करते थे, गुरुजी के इशारे से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था वो शब्द। हम तो खुद हैरान होते थे कि गुरुजी अपनी शक्ति से उसको चेंज कर देते थे। और वही शब्द 4 4 बार सुनवा देते थे। हम एक दूसरे को देखते थे कि ये क्या हो गया, अभी तो सुना था हमने। सो गुरुजी को सब पता है। और ब्लेस्ड जो रागी है, गुरुजी को सब पता होता था कि किस भाव से उसने वो शब्द को गाया है। करेक्ट। दिल की भावना से गाया है कि उसको सुनते ही हमारी आत्मा में आनंद आना शुरू हो जाता है। एक ही शब्द को कितने रागी ने गा लिया आजकल, पर हमें वो सुन के इतना आनंद ही नहीं आता, सच पूछो। लगता है कि ट्यून भी वैसी नहीं है, आवाज भी वैसी नहीं है, ना आनंद आ रहा है। सो ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं। इसलिए तो गुरु जी ने गाइडलाइंस हमारी सेट करके दी, हमें कुछ करना करना ही ना पड़े। जो रास्ता सेट कर दी उसके ऊपर ही चले। और जब 2 घंटे का सत्संग है तो उसके अंदर तो ब्लड शब्द ही लगाने चाहिए जो गुरु जी ने चूज किए हुए हैं। सत्संग के बाद तो गुरु जी कई बार पंजाबी गाने लिखवा लगवा देते थे, कवालियां भी। गुरु जी कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ साधु थोड़ी बनाना आया, खत्म, फेस वो फेस खत्म हो गया बस, हूं तुसी आ जाओ दुनिया च आ जाओ। सो ये गुरु जी तो इतने, गुरु जी इतने प्रैक्टिकल गुरु जी थे, वो सब समझते थे हमें बहुत किस प्रैक्टिकल गुरु जी थे, अभी भी किस। हैं। हाँ बहुत जी, प्रैक्टिकल हैं। बहुत उनके प्रैक्टिकल ज्ञान गुरु एक्सपेरिमेंट हैं। किए जा रहे हैं। जी, अभी भी हैं और पहले भी थे कि कैसे मैं इनको आनंद कैसे दे दूं, मैं क्या कर दूं इनके लिए। ऑल द टाइम ही इज आफ्टर डेथ, कि क्या कर दूं मैं इनके लिए। सो शब्द तो बहुत जरूरी है लगाने, वही शब्द लगाएं। पर आजकल संगत, गुरुजी संगत बहुत मनमानी वाले शब्द लगाती है। जो उनको भा रहे हैं ना, वो लगाते हैं। जो गुरु जी को भा रहे वो नहीं लगाते, उनसे कोई मतलब नहीं है कि हमने तो गुरु जी को बुलाया है, गुरु जी को खुश करना है हमने। हमने संगत को खुश नहीं करना। संगत तो खुश तब हो जाएगी, गुरु जी तो खुश हो जाएंगे बैठे बैठे, संगत तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी। पर ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है तो कि अना तुम। आंटी, हाँ इसका हल क्या है? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजर्स ने अपने मनमानी के शब्द लगा दिए, या जो शिवाला आंटी ने बोला कि ये शब्द लगाने हैं वो लगा दिए, और ब्लड शब्द नहीं लगाए, या किसी और राज्यों के लगा दिए, तो इसका कैसे इसका किया जाए, निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, कैसे उनको समझाया जाए? उसका तो हल तो यही है अंकल कि जो ऑर्गेनाइजर है उनको ही, उनको देखो, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर है ना, वो बहुत समझते हैं इन चीजों को, और वो ही ब्लेस्ड जवान। जो छोटे छोटे नए जो बन गए हैं ना ग्रुप, नए नए आ गए हैं ऑर्गेनाइज करने वाले, उनको वो ऐसे करते हैं, मनमानी करते हैं। वो जो उनको अच्छा लगा वो लगा दिया। उनको कोई मतलब नहीं कि संगत को आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। वो अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को खुश कर रहे हैं, अपने दोस्तों को खुश कर रहे हैं, अपने गुरु जी महाराज को खुश नहीं कर रहे हैं।
और होस्ट को खुश कर रहे हैं, जो करा रहा है उसको खुश कर रहे हैं, ठीक है ना। गुरु जी महाराज से नहीं है तो वो उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि हम ये क्यों लगा रहे हैं। ये नहीं पता लग रहा उनको कि गुरु जी ने इतना आसान रास्ता हमारे लिए तय कर दिया कि तुम यही लगा लो, इतने काम कर लो बस। यही हमारा उनको प्यार लौटाने का, उनको उनका विश्वास लौटाने का, उनको मानने का यही तो आसान तरीका कि हम गुरु जी आपसे प्यार करते हैं, हम वही कर रहे हैं जो आपको पसंद है गुरु जी। और हम माफी मांगे, हम गलत काम कर रहे हैं तो कि हमसे गलती होगी। पर भजन भी लगते से सत्संग संग इसके शब्द के बाद में भजन लगा लो, तो बीच में कोई लगाना चाहे गुरु जी के ब्लेस भजन भी ऐसे नहीं है कि नहीं है, वो बीच में लगा सकते हैं, ये मनाही नहीं है। पर सत्संग की मर्यादा जो, अगर अगर इन इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो मेरे को लगता कि आने आने वाले 2 साल में तो सत्संग की मर्यादा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि नई संगत की सोच अलग है ये मानते हैं, पर उसके साथ पुरानी संगत वाले भी जुड़े होते हैं जो उनको उनको समझाना उनका फर्ज बनता है कि तुम आंटी ऐसे मेरा मत करो। आंटी आंटी मेरा ये मानना है कि अगर दो तीन और संगत किसी सत्संग के आयोजन में जा रही हैं तो उनको ऑर्गेनाइजर से भी पूछना चाहिए कि आपकी प्ले लिस्ट में कौन से शब्द आप लोग चला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि संगत चली जाती है और संगत भी चली जाती है तो उनको मालूम बाद में पड़ता है कि ये ब्लैक शब्द नहीं है। तो उनके उनको अगर अगर उनको ये लगे कि ये ब्लैक शब्द वाली प्ले लिस्ट आज नहीं चलनी है तो वो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अंकल। ये तो जो प्लेलिस्ट बैठा होता है ना सिस्टम के ऊपर, उसकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। हाँ वो जी। वो उसके साथ संगत साथ बैठे जो पुरानी संगत का हो, पुरानी संगत में रहा हुआ हो, या उसने वो देखे हो सारे शब्द, प्ले किया हो उस लिस्ट को, वो बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि नई नए लड़कों को अगर तुम नई सेवा को बिठा देते ना, कई बार उनको नहीं समझ आती है कि क्या लगाएं। पर ज्यादातर देखा है कि जो बड़े ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे शब्द लगाते हैं, ब्लेस्ड शब्द लगाते हैं वो। और हर शब्द मेरे लगता है हर संगत के बाद में गुरु जी महाराज का शुक्राना करना बहुत जरूरी है। अगर हम संगत के बाद में उनका शुक्राना नहीं करते तो हमारी संगत ऑर्गेनाइज कराने का कोई मकसद नहीं होता। गुरु जी महाराज का शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है। जी आंटी, इसी के साथ ही आंटी जो इस बात से हम कंक्लूड करेंगे कि जो सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है ये कि वो इन सब बातों का ध्यान रखें। और जिसमें ये प्लेलिस्ट वाला इशू प्लस कैसे अनुशासन का पालन करना है, कैसे नियमों का पालन करवाना है, ये सब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को सुरक्षित रखें, सुनिश्चित करें कि ये इन सब की पालना हो रही है। जी गुरु जी। जी गुरु जी तो यही बोलते थे, ये ना सोचे कि हम गुरु जी रूप में नहीं है तो गुरु जी नहीं है। गुरु जी तो हर हर क्षण हमारे साथ है और हर पल हमें देख रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। और गुरु जी बोलते थे कई बार ना, हनुमान तो मेरा अकाउंटेंट है। सो गुरु जी महाराज को पता है क्या क्या हम कर रहे हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं हुआ। हमें अपने आप को, पूरी दुनिया हमें देख रही है तो विश्वासन अंकल कि हम किस रूप में जा रहे हैं। तो हमें तो एक मॉडल बन के दिखाना है दुनिया को कि हम गुरु जी महाराज की संगत है। कभी कोई हमें लिए कुछ एक शब्द भी ना बोल पाए। और उनकी उनकी जो कृपा है, जो उनकी ब्लेसिंग्स के कारण ही आज हम दुनिया में जाने जाते हैं कि हम गुरु जी महाराज की संगत हैं। उनसे कितना, उन्होंने कभी कुछ नहीं लिया गुरु जी ने, शरीर रूप होते हुए हमेशा दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। तो हमारा समय आया है कि हम गुरु जी को किस फॉर्म में रिटर्न करें। हम बिल्कुल। अपना हम अपना प्यार, अपना विश्वास उनको, गुरु जी को इसी भाव से दे सकते हैं। गुरु जी आपने जो रास्ता हम दिखाया हमें, हम उसी पे चले, बस हमें ऐसी शक्ति देते रहना। कई संगत को बुरा भी लग सकता है कि मैं क्या क्या बोल देती हूँ अंकल। और मेरे को पता है कि मेरे को समझते हैं लोग, मेरे को बोलते हैं तुम बोलो बोलो, मैं बोल देती हूँ। क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे हम पुरानी संगत तो फिर तो ये तो नियम सेट हो जाएंगे उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग। और बिल्कुल। आपके आपकी बात बिल्कुल ठीक है आंटी, चौहान आंटी, कि जो पुरानी संगत है जिन्होंने गुरु जी महाराज से उनके संपर्क में रहे हैं, जिनको गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है और जो सब कुछ जानते हैं उस टाइम की मर्यादाओं को, अगर वही लोग चुप रहेंगे
तो फिर तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान संगत है, नई संगत है, वो तो बिल्कुल अंधेरे में रहेगी। हाँ, एक सुरेश आजकल ना एक ये भी नया ट्रेंड चल चुका है कि मैसेज डाल लेते हैं, कुड़ियो तू ऐदा कर ले, ओ पुत्र जी तू ऐ कर ले, तू 5 जगह फॉरवर्ड कर दे, नहीं तो ऐ हो जाएगा। ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये ये तो। इतनी बेकार की मैसेज है, और इसको संगत को भ्रम करने का रास्ता ढूंढ लिया है। किन लोगों ने ढूंढा ये तो पता नहीं है, पर ये बहुत गलत रास्ता है। लोग संगत अंकल, संगत अब मेडिटेशन नहीं कर रही है, सिर्फ मैसेजेस के ऊपर जी रही है। सच पूछो ना, उनको लग गया कि अगर फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको तो हमने फॉरवर्ड करना नहीं ही नहीं, करना है, वो मतलब गलत बात है। फोबिया, दीज फोबिया आर कर दीज रहे आर हैं। वेरी रॉन्ग मैसेजेस, जो कि ये संगत को मिसलीड करते हैं। इन हाँ जी। तो संगत को चाहिए कि ऐसे मैसेजेस से दूर, मैसेजेस से दूर रहें। और उसमें किसी किस्म की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे दिमाग में डर बैठ गया कि अगर मैं हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सब गुरु जी की संगत हैं, और गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी हुई है। और आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही गुरु एक परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत एक धन्यवाद। मैं एक बात और सुरेश अंकल कहना जी आंटी। चाहूंगी। जी आंटी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल ना किसी दूसरे के जो सत्संग है ना, वो छोटे छोटे करके ना किसी दूसरे की आवाज में मतलब कर रहे हैं वो। जो पुरानी संगत के सत्संग है ना, मैं तो ये मानती हूँ, वो फॉरवर्ड क्यों नहीं आ रही है? वो बोले ही मेरा सत्संग है, ये गलत बताया जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ था। ये तो पुरानी संगत सुनती भी है, क्यों नहीं बोलती? उनको बोलना चाहिए कि बड़ा मंदिर बना था तो ऐसी चीजें नहीं हुई थी जो बताई जा रही हैं। तो जो नई संगत सुन रही है उनको तो लगेगा सच्चाई यही है। सच्चाई कब सामने आएगी? देखो, सच्चाई को सारी दुनिया के सामने लाना, कि उस समय जो प्रेजेंट थे, बड़े मंदिर जब बना था, वो उनको आगे आना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे। और कई संगत के सत्संग, कोई दूसरा सत्संग शेयर कर रहा है, संगत शेयर कर रही है, क्यों कर रही है? ये लाइमलाइट में आने के लिए कर रही है। उसमें कितनी सच्चाई है उनको तो पता ही नहीं। उनको तो जो लिख के दे दिया गया वही पढ़ के सुना दिया उन्होंने। तो इन चीजों से संगत को बहुत दूर रखने रहने की जरूरत है। इसमें ऐसे कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती गुरु जी की। गुरु जी तो सब देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग तो तब मिलेगी सच्चे भाव से, गुरु जी से कनेक्ट हो जाए, डायरेक्ट कनेक्शन। तभी तो मीडिएटर गुरु जी को जी बनाया आंटी। है। वो बना ही सकते थे, कितनी मीडिएटर बनाते। पर आजकल तो सब चाहते एजेंट बनने के लिए। सो थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे एक मौका दिया फिर से। ये गुरु जी महाराज की अपार कृपा है मेरे के ऊपर। जय गुरु जी। संगत जी, कोई गलत बोल दिया हो तो मैंने, मेरे को क्षमा करना। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे मैसेजेस दिए संगत को। और हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम एक एक मैसेज को अपने अंदर ग्रहण करें और उसका उसमें विश्लेषण करें। यही समय है कि हम अपने आप को अंधेरे से दूर रख सकते हैं। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना जय। गुरु जी आंटी। थैंक यू सुरेश वासन, शुक्राना गुरु जी महाराज।